हरिओम। तो ये जो भक्ति है, संगीत है, क्योंकि हम भक्ति संगीत बोलते हैं, भजन बोलते हैं। तो भक्ति खाली हम भगवान के मंदिर में जाके पूजा पाठ करके भी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन जो भी भक्ति करनी है वो अंदर से करनी है। खाली कुछ फूल चढ़ाए तो भक्ति नहीं हो गई, मन भी उधर चढ़ना चाहिए, मन के भी फूल चढ़ाने हैं। अभी फूल क्यों? क्योंकि आनंद है, वो आनंद हम बाहर भी लेके जाते हैं। अंदर का आनंद हम जब बाहर लेके जाते हैं तो वो भक्ति होती है। पूरा अंदर और बाहर से पूरा भक्तिमय वातावरण हो जाता है। भक्ति यानी प्रेम, सर्वोच्च जो प्रेम है उसको भक्ति बोलते हैं। सर्वोच्च निरपेक्ष जो प्रेम करते हैं उसे भक्ति बोलते हैं। तो ये जो निरपेक्ष प्रेम कैसे आ जाएगा? वो हमारा जो आनंद है वो बांटने से ही आ जाएगा। तो वो आनंद हम छोटे छोटे कुछ फूल लेके, कुछ पत्ते लेके, कुछ अभी अगरबत्ती जलाई, उससे जो भी हम साधन लेंगे वो सब साधन है। साधन किसके लिए है? तो अंदर का जो आनंद, अभी पंचकोश हमने देखे ना, तो वो जो आनंदमय कोश है वो हमारा सत का रूप है। तो वो पूरे शरीर, पूरे पंचकोश में धारण करने के लिए और बहिरंग में भी अपने धारण करने के लिए वो हम करते हैं। तो भक्ति यानी ये करना, इसका मतलब अंदर से और बाहर से पूरा भक्तिमय चराचर में हम भगवान को देखते हैं। भगवान को यानी क्या? उसी आनंद को हम चराचर में ढूंढते हैं। तो पत्थर में भी भगवान है। तो भगवान देखने की जो आदत डालना है वो भक्ति है। सभी चीज़ों में भगवान देखने की आदत डालना सबसे डिफ़िकल्ट क्या है? इंसानों में भगवान देखना सबसे डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इंसानों में जो इमोशंस है वो ऐसे ऊपर नीचे वो भवसागर बोलते हैं ना, वो भवसागर किस बात का भवसागर है? तो ये इमोशंस का है। वाटर एलिमेंट है, वो जल तत्व है। जल तत्व ऐसे ऐसे थोड़ा मन इधर उधर उछल कूद करने लगा। मन यानी क्या है? मन यानी वायु है। तो वायु, मन थोड़ा उछल कूद करने लगा तो सुनामी आ गया। हाँ, तो वो सुनामी इमोशंस की आने लगती है। अभी ये इमोशंस की सुनामी आएगी तो क्या करनी है? अपनी जो नाव है, आनंदमय कोश की जो नाव है, उसमें उसको हमने एंकर करने को सीखना है। कुछ भी हो जाए, हम हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं, हमारा आनंद वैसे का वैसे रहेगा। तो हम इस संसार को लीला कहा है। तो जो भी सुख दुख आएंगे, दुख भी, तो वो खेल के स्वरूप हमें देखना है। तो यही भक्ति सिखाती है कि भगवान आपने जो भी दिया है वो आपने दिया है मुझे। अगर डायबिटीज भी दिया है तो वो आपने दिया है। तो आपने दिया है तो अच्छा ही होना चाहिए। तो डायबिटीज से प्यार करने लगो, आपकी शुगर से प्यार करने लगो। क्या होता है? हमारी शुगर यानी हमारा हैप्पीनेस, वही आनंदमय कोश। हम क्या करते हैं? बाकी के वो इमोशंस देख लेते हैं, वो आनंद भूल जाते हैं, वो हैप्पीनेस भूल जाते हैं। तो शरीर क्या करता है? वो सार असार बुद्धि नष्ट हो जाती है हमारी। फिर शरीर क्या करता है? आनंद, स्वीटनेस जो है, फिजिकल बॉडी में आया हुआ स्वीटनेस, वो संभाल के रखता है। वो यूज करना चाहिए ना, लेकिन खाली वो घर में गोनी भर के रखता है। वो कुछ उसका उपयोग ही नहीं करता है। क्या करना है? वो शक्कर जो है घर में, वो सबको बांटनी है ना। तो हमारे शरीर के पूरे ऑर्गन्स को वो आनंद जो है, स्वीटनेस है हमारे लाइफ का, वो पूरा शरीर के सभी ऑर्गन्स को बांटना है। यही काम पैनक्रियास करती है। सबको एक तो उसका विघटन करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हम चावल लेते हैं ना, तो विघटन करते हैं, जो कंकड़ वगैरह है वो फेंक देते हैं, और अच्छा है वो उसका राइस बनाते हैं, बॉईल करते हैं, फिर वो खाते हैं। तो उसका अन्न क्या है, उसके ग्रहण क्या करना है और क्या ग्रहण फेंक देना है, वो भी डिसाइड करता है, और जो फेंकने का काम है वो भी करता है। तो यही पैनक्रियास का काम है। तो वो शुगर फिजिकल लेवल में
यूरिन में, ब्लड में जो शुगर आती है उसे हम बोलते हैं। लेकिन मन के लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे जो है वो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ एज इट इज। भगवान ने जो दिया है, भगवान ने दिया है यानी अच्छा ही होना चाहिए। भगवान अच्छे से और कुछ दे ही नहीं सकता है। अगर वो भगवान ने दिया है तो वो अच्छा है, तो उसका उपयोग कैसे हम करेंगे? तो भगवान ने दी हुई सभी चीज़ों का उपयोग करने को आना चाहिए। तो जैसे आप पहले दिन मधुरा ताई ने बोला कि डायबिटीज है इसलिए हम यहाँ आ गए, सो वी शुड बी वेरी ब्लेस्ड विद डायबिटीज। अरे क्योंकि दुख का कारण ही वही है। दुख इसीलिए आता है क्योंकि हम वो भूल जाते हैं आनंदमय कोश, भगवान। हमें लगने लगता है कि मैं ही सब कर रही हूँ, मैं ही करता हूँ, ऐसा हमें लगने लगता है। वो अहंकार है जो वो बढ़ने लगता है। तो जैसे कि मैं ही कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, आनंद है वो मैं कर रही हूँ, मेरे जो सुख आता है वो मैं कर रही हूँ, जो दुख भगवान देता है। ऐसा नहीं लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की लेनी है, और नहीं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान को देनी है। दुख है, अगर इफ यू आर थिंकिंग कि मैं कर रही हूँ तो दुख की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है ना, तो भी आपने ही कुछ करना चाहिए उसके लिए, भगवान के ऊपर छोड़ के नहीं चलेगा। तो आइदर वे भगवान करता है ऐसे सोचो, नहीं तो खुद करते हैं ऐसे सोचो, जो भी कर, दोनों साइड उसी की है। भगवान हमें दुख देता है और हम आनंद सुख का सब हम करते हैं, ऐसा सोचना नहीं है। अगर भगवान एक तरफ भक्ति रखो, अपने अहंकार के ऊपर भक्ति रखो या भगवान की तरफ, भक्ति तो चाहिए, प्यार चाहिए, और प्यार है तो वो सब स्वीकार भूमिका है। किसी से हम प्यार करते हैं तो हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता है, उनका हम सब स्वीकार करते हैं, उनका बुरापन भी हम स्वीकार करते हैं, वही प्यार है। तो हमारे अंदर भी जो हमारा बुरापन है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। हमारे जो क्रोध है, जो षट विकार है, वो हमें स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करने लगोगे ना तो वो उछल कूद करना बंद कर देंगे। स्वीकार नहीं करता है, जैसे कि कोई बच्चा है, हाँ, हमने उसके ऊपर ध्यान दिया तो वो कम मस्ती करेगा। ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब मेहमान आते हैं तो क्या होता है, हम ध्यान नहीं देते हैं बच्चों की तरफ, तो बच्चा ये गिराओ, वो गिराओ, ये करो, वो करो, ये सब करने लगता है, उछल कूद, वो वाटर एलिमेंट, वो सब इमोशंस, वो इतना हाइपर हो जाता है, क्या वो बोलता है मेरी तरफ भी देखो, वही करता है बच्चा। तो हमारे अंदर भी एक बच्चा होता ही है, तो वो हर एक के अंदर जो बच्चा होता है, वो अगर हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अंदर की तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो इलनेस के रूप में इधर ठोको, उधर ठोको, मेरी तरफ देखो, शरीर के अंदर देखो, ये करने लगता है। और जो भी हमारी ग्लैंड्स है, हाँ, स्पेशली एंडोक्राइन ग्लैंड्स और बाकी की भी ग्लैंड्स जो है, वो सब दे आर द इंटेलिजेंस बॉडी, दे आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, तो वहीं से आनंद आता है। तो एक आजकल कहा जाता है कि आनंद के हार्मोन्स सिक्रीट करने, हैप्पीनेस के हार्मोन्स सिक्रीट करने हैं। तो हैप्पीनेस के हार्मोन्स कैसे आते हैं? भक्ति से आते हैं, श्रद्धा से आते हैं और संगीत से आते हैं। इसलिए संगीत इतना सबको अच्छा लगता है। लेकिन संगीत खाली एंटरटेनमेंट के हिसाब से हम करेंगे तो उससे कुछ फल नहीं मिलेगा। इट विल बी अ वेरी टेम्पररी फल। हाँ, मिलता नहीं है ऐसे नहीं मैं बोलती हूँ, उस क्षण के लिए अच्छा ही लगता है, लेकिन हम बहिरंग में ही देखते हैं ना। वो किसी प्रोग्राम को जाएंगे, ऑर्केस्ट्रा को जाएंगे, बहुत आनंद आता है, 2-3 घंटा बहुत आनंद आता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उछल कूद करते हैं, ये देखते हैं, वंस मोर देते हैं, लेकिन सब हम बहिरंग में देखते हैं, अंतरंग में देखते ही नहीं है। तो इसलिए वो घर में जाके वापस जो होना है वो वही होता है। घर में जाके वो जब तक हम उस कार्यक्रम में हैं तब तक ही वो सिलसिला चलेगा आनंद का। वो कार्यक्रम, वो थिएटर से बाहर आते आते ही सब पहले जैसा हो जाएगा। तो क्या है, भक्ति क्या है? भक्ति संगीत में जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है।
भक्ति संगीत में हम जाएंगे तो हमारे अंदर का भगवान वो ट्रिगर होगा, वो आनंद, हमारे अंदर का भगवान यानी आनंद, वो गुरु, वो बाहर की भक्ति जो है वो चलने लगेगी, हमारे अंदर का भगवान ट्रिगर होगा, वो आनंद ट्रिगर होगा। तो कम से कम एक भजन के कार्यक्रम को आप जाएंगे ना तो एक कम से कम 24 घंटा उसका असर तो रहने ही वाला है। तो लेकिन 24 घंटा इनफ है क्या? 24 घंटा इनफ नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरा लाइफ टाइम आनंदमय होना चाहिए। तो रोज करना है। 24 हमारी मेमोरी ऐसी है, सेल मेमोरी ऐसी है कि वी हैव टू रिपीट एवरीथिंग एवरी 24 आवर्स। 24 घंटे में एक बार रिपीट करेंगे तो वो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो 24 घंटे की है, भूल जाते हैं नहीं तो सेल्स वापस, तो वो 24 घंटे में वापस दोहराना है। इसलिए निरंतर साधना करनी है ना, रोज रोज करेंगे तो ही तो भजन संगीत ये रोज करना है। तो रोज क्या हम 1 घंटा ऐसे करते बैठेंगे क्या संगीत और भजन? नहीं, आते जाते गुनगुनाओ, लेकिन खाली गुनगुनाना नहीं है, बहिरंगी नहीं। अंतरंग में क्या होता है? अभी हम देह धारणा धारणा कर रहे हैं ना, शरीर के अंदर की प्राणों की धारणा कर रहे हैं ना, अंदर क्या हो रहा है। तो भजन गाने से क्या हो रहा है अंदर वो देखना है। भाव मेरे शांत हो रहे हैं क्या? तो मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ भी करना है, कर्म करना है, गाना भी है, मंत्र साधना करनी है, योग करना है, कुछ भी करना है ना, तो शक्ति तो लगती है। तो एंगर है, इमोशंस है, हाँ एंगर ले लो, क्योंकि एंगर तो सबको कम ज़्यादा प्रमाण में सबको होता है। डिप्रेशन है, वो भी शक्ति ही है, लेकिन शक्ति कहाँ जा रही है? जमीन के अंदर गाड़ी जा रही है, उसको बाहर निकालो, शक्ति है वो। वी हैव टू लर्न टू ट्रांसफॉर्म। क्रोध आ गया, वो जो है वो खुद के ऊपर, डिप्रेशन यानी खुद के ऊपर क्रोध, गिल्टी फीलिंग, इसलिए खुद अंदर 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 इतने जाते हैं कि एक्टिविटी भूल ही जाते हैं। होम कुंड लगाया तो है यानी हमारा लाइफ, लेकिन वो जलाना भूल गए, तो जलाना तो पड़ेगा ना, तो अच्छा होगा जीवन। तो वो ही जलाना है हमें, तो वो कर्म करना है, वो कर्म करने से ही कुछ होने वाला है। तो कर्म क्या करेंगे? बहुत सारे कर्म हैं हम जो इधर कर रहे हैं, हजारों जितने आदमी हैं उतने हम नए नए कर्म ढूंढ सकते हैं आनंद बढ़ाने के लिए। आनंद बढ़ाने के लिए बाहर का आनंद नहीं, सुख नहीं, दुख में भी आनंद है, क्योंकि ये द्वैत भाव ही पूरे संसार टाइड्स है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है। तो ये जो उछल कूद आनंद लेने का ही क्या बोलते हैं, दिस इज द वे वी लिव लाइफ। खाली ऐसे बैठेंगे तो आनंद नहीं मिलेगा, थोड़ी उछल कूद करेंगे तो आनंद मिलेगा। बच्चों जैसा जो आनंद आता है वो उछल कूद करना है, वो आनंद लेते हैं। टू बी इन द प्रेजेंट, पास्ट में भी जाएंगे तो आनंद निकल जाएगा, फ्यूचर में भी जाएंगे तो आनंद निकल जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू लिव लाइफ एज इट इज एक्सपेक्टेड। तो यही हमें करना है। तो भक्ति संगीत क्या करता है? हमें प्रेजेंट में लाता है, प्रेजेंट में शांत करता है मन, अपने आप में वो आनंदमय कोश होता है, वो आनंद को ट्रिगर करता है और अपने आप में अच्छा लगने लगता है। और वो जो अच्छा लगना है, अच्छा नहीं लगना है, वही डायबिटीज का कारण है कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज़ वेरी सटल लेवल, बहुत डीप साइक में है वो, कि बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर किसी और गांव रहने लगे, शादी हो गई बच्चों की, तो दूसरा घर कर लिया, तो वो बहुत इधर पीड़ा होती है वो कि अभी वो हमारे साथ नहीं है। इट इज डायबिटीज है, इट इज़ अ वांट ऑफ लव, वांट ऑफ हैप्पीनेस, वांट ऑफ लव, अ मदर्स केयर। वापस क्या होता है, जब तक हम यंग होते हैं ना तो एकदम हम एक्टिव होते हैं ना, ये करो वो करो वो करो, और एकाएक क्या होता है, आजकल वो 30s में आ गया है ना डायबिटीज़। इसका कारण ही वही है कि 30s में ही सब सुख सब आ गए घर में,
हाँ, पैसा है, सक्सेस है, सीईओ बन जाते हैं 30s में ही, सीईओ सब बन जाते हैं 30s में ही, घर में सब जो आना है वो सब आ जाता है। अब क्या, इसके बाद क्या? बाहर ही सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, बाहर नहीं मिलता है, आनंद तो अंदर ही मिलता है। तो आनंद ढूंढने के लिए वो डायबिटीज आ जाता है। ढूंढो, अंदर ढूंढो। भगवान बोलता है बाहर नहीं मिलने वाला है आपको आनंद, पैसे में आनंद नहीं है, वो आनंद अंदर है। वो पैसा कैसा इस्तेमाल करना है ये जानना यानी आनंद है। इंटेलेक्ट बॉडी, वी आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू अवर इंटेलेक्ट, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वही अंदर झांक कर देखना है। वही इसलिए हम जो भक्ति साधना करते हैं वो आंखें बंद करके अंदर झांकना है। तो वो संगीत से भी होता है। वो संगीत में क्या है, 7 सुर है, 12 सुर है, और नीचे के सप्तक में गाते हैं, ऊपर के सप्तक में गाते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। हाँ, यानी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं तो आनंद आता है। आपने इधर देख लिया, मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता है, आपने तो दे डोंट फाइट विथ ईच अदर। सुर क्या है, वो एक दूसरे से फाइट नहीं करते हैं, वो असुर है। सब जो फाइट करते हैं वो असुर है, मैं करते रहते हैं, वो असुर है सब। और वो बोलते नहीं, अच्छा हम दोनों साथ में करेंगे, तो षड्ज पंचम साथ में करते हैं, वो अलग अलग है, दोनों अलग है। लेकिन अपनी अभी सी नाउडेज व्हाट वी से, आई वांट माय ओन स्पेस। अपनी स्पेस रख के भी हम दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। ये संगीत सिखाता है हमें। अपनी स्पेस जाने नहीं देनी है, षड्ज षड्ज ही है। कभी भी पूरे संगीत में षड्ज तो षड्ज ही रहता है, वो जोड़ नहीं जाता है पंचम से। लेकिन वो मिलजुल के जब काम करते हैं, जब सप्त सुर मिलजुल के काम करते हैं तो वो संगीत बन जाता है। एक सुर गाना यानी संगीत नहीं है, साथ मिल के जब गाएंगे तब वो संगीत है। और आजकल डायबिटीज बढ़ने का भी समाज में कारण यही है, बिकॉज वो न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी है। इतनी विभक्ति आ गई है, इतनी विभक्ति कि आजकल हस्बैंड एंड वाइफ भी अलग अलग रहने लगे हैं, नॉट नेसेसरीली बिकॉज ऑफ डाइवोर्स और समथिंग, लेकिन नौकरी की वजह से, एक की नौकरी किधर है इधर, तो विभक्त हो गए हैं वो किसी अच्छे बुरे कारण। लेकिन वो जो विभक्ति है इसलिए वो आनंद निकल गया है ना, आनंद जोड़ने में है। आनंद विघटन हो गया तो आनंद नष्ट हो जाता है। जोड़ना यानी आनंद है, और जोड़ना दूसरे का भाव को, वी हैव टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। षड्ज को पंचम को रिस्पेक्ट करना है। आप जैसे है वो अच्छे है, जैसे है वैसे, विथ ऑल योर प्रॉब्लम्स यू आर अ गुड पर्सन। बिकॉज क्योंकि आपको भगवान ने तैयार किया है, भगवान अच्छे से कुछ दूसरा कर ही नहीं सकते हैं, तो आप अच्छे होने ही चाहिए। अगर मुझे अच्छाई नहीं दिख रही है तो मुझे मेरी दृष्टि सुधारनी है। तो वही हम भक्ति से करते हैं। भक्ति यानी पूरी श्रद्धा का मार्ग है वो। वी हैव टू लर्न टू बी। एक भगवान बोलते, इधर सब भगवान को मानते हैं, सब भगवान को मानने वाले हैं, या एक आध कोई है कि भगवान को नहीं मानता है ऐसे? क्योंकि भगवान को मानने वाले हैं तो इजी हो जाता है, लेकिन भगवान को ना मानने वाले हैं उनको भी श्रद्धा का मार्ग है। ऐसा नहीं है कि भगवान ही किसी मूर्ति में ही देखना चाहिए, लेकिन अगर मूर्ति में देखेंगे तो वो इजी हो जाता है बहुत लाइफ, बिकॉज भक्ति मार्ग ही इजी मार्ग है। हम बोलते हैं कि लाइफ है ना, इट हैज़ टू बी एंजॉयड, बहुत अच्छा है, भगवान ने जो भी तैयार किया है वो सब अच्छा है। तो भक्ति यानी सब में, सब जगह में संगीत देखना। बच्चा रोने भी लगे तो हम बोलते हैं अरे क्या रो रहा है अच्छे से, बाप रे कैसे रो रहा था, हम क्या करेंगे, ऐसे ही बोलेंगे ना बच्चे को। तो हमारी इलनेसेस को भी हमें ऐसे बोलना चाहिए, अरे क्या मेरा इधर जो शुगर क्या बढ़ गया है, लेकिन चुप नहीं बैठना है, वो रोते हुए बच्चे को ठीक भी करना है। तो हम क्या करते हैं, दो विरुद्ध करते हैं। एक तो ऐसे बोल देते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं उसकी तरफ, इलनेस की तरफ। नहीं तो इतना स्ट्रेस लेते हैं, बाप रे डायबिटीज हो गया, अब क्या होगा, अब क्या हो गया, अब क्या होगा।
ये स्ट्रेस लेते हैं। तो योग यानी क्या है? ये दोनों के बीच आना, ये भी आनंद भी लेना है उसका, और उसका जो यूजलेस कल बोला ना विकास जी ने, यूजलेस बोला, तो ये यूजलेस तो लेना ही है कि हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। तो भक्ति मार्ग एक बहुत अच्छा मार्ग है, संगीत एक अच्छा मार्ग है। इसलिए हम संगीत में ये जो है ना तानपुरा लगाया हुआ, हमारे भारतीय परंपरा में जो क्लासिकल संगीत है वो भी ऐसे इजी करके भक्ति मार्ग में लेके आए हैं। क्लासिकल हमारा जो पुरातन संगीत था, आप सबको तानसेन वगैरह के टाइम का संगीत मालूम है, तब का संगीत स्पिरिचुअल संगीत ही था, भक्ति संगीत ही था। दो ही थे, एक लोक संगीत था लेकिन वो भी भक्ति मार्गी था जस्ट आनंद लेने के लिए, और एक मार्गी संगीत था। आजकल ये बीच वाला भी संगीत आ गया है, और बीच वाला यानी योग वाला नहीं संगीत है, वो ना घर का ना घाट का है, ना घर का है ना घाट का है, वो कुछ भी नहीं देता है। लोक संगीत में भी आपको मालूम है वो सब गाते हैं, मिल के गाते हैं, हाँ मिल के गाते हैं, वापस जोड़ना तो मिल के गाएंगे तो सबकी सांस साथ में चलती है, सबकी सांस साथ में चलेगी तो अपने आप में वो जुड़ाव आ जाएगा, और जोड़ना यानी आनंद, वो अंदर का जोड़ना आ जाएगा, अंदर आनंद आ गया। हम किसी दूसरे का प्रोग्राम देखने जाते हैं तो हम जुड़ नहीं जाते हैं उसके साथ, हम खाली सुनते हैं, और जैसे कि वो अलग है मैं अलग हूँ। भक्ति संगीत इसलिए जोड़ता है क्योंकि सब साथ में गाते हैं, संकीर्तन सब ने साथ में करना है। एक कोई तो लीड होगा क्योंकि उसको ज़्यादा अच्छा आता है, इसका मतलब बाकी किसी को आता नहीं है ऐसे नहीं है, निपुणता का फर्क है, खाली निपुणता का। सब में संगीत है, सब में भक्ति है, सब में प्रेम है, सब भाव सब में मौजूद है, खाली वो जगाना है। तो इधर मेरा काम है कि आपके अंदर का जो संगीत है वो उसे जगाना है। तो इसलिए संगीत गाना, दिन भर गाना। पहले वाले जो ज़माने के लोग थे ना, वो दिन भर कुछ ना कुछ गाते रहते थे। वो भी है, वो लोक संगीत है ना, तो ऐसे गाने में एक दूसरे से बात करते थे, ऐसे करते थे। अभी इन्होंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बोला ना, तो पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस से भी ये मालूम पड़ता है कि पुराने ज़माने में ऐसे चलता था दिन, संगीत दिन में सबके घर में रहता था, और वो खुद यू हैव टू यूज द म्यूजिक, नॉट ओनली हियर इट। खाली रेडियो लगाने से नहीं होने वाला है सदा, वो संगीत साधना नहीं है, आपको गाना पड़ेगा जैसे आता है वैसे। आपके अंदर लय है, हृदय चल रहा है ना, आप जिंदा हो ना, इसका मतलब लय है। और आप अच्छे से बोलते हो ना, कुछ तो अच्छा करते हो ना काम दिन भर में, और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं हम लोग। इधर आए हैं, योग के लिए आए हैं, तो ज़्यादा अच्छा करते ही है। तो वो अच्छापन जो है वही संगीत है हमारे जीवन का। तो सुर है हमारे जीवन में, तो वो सुर गाना है, लेकिन अभी मुख से, वैखरी से वो बाहर निकालना है, और फिर वो जोड़ना शुरू हो जाता है। बहुत मज़ा आता है भजन करने में, तो वही करना है। कभी वक्त मिलेगा तो 3-4 घंटे भी हम ये ले सकते हैं। और ना इसका जो विज्ञान में कोश में बोलती हूँ ना, भजन क्यों करना है ये जानना है, खाली गाने से कुछ नहीं होने वाला। तो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न। नहीं तो इतने भजन क्लासेस चलते हैं।